बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अपने अपने घरों में खुश होंगे, बाहिफाजत होंगे। तो आज जनाब बना रही हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार सी खीर, जो बग़ैर पैकेट के बनाई है मैंने बासमती राइस से। उसको बनाना नहायत आसान है। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे ये आधा कप बासमती चावल। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिए थे धोने के बाद। और फिर अब मैं इसको निकाल के मिक्सी में डाल के दूध के साथ इसको आधा कप दूध डालूंगी और इसको बारीक पीस लूँगी। ठीक हो गया। अब एक अलग पैन में मैंने ये टेट्रा पैक था 1 पाव वाला, उसको मैं तकरीबन 3 पैकेट मैंने इसमें डालने हैं, यानी कि 3 पाव दूध है। उसमें मैंने ये आधा कप से भी कम चीनी इसमें डाल दी है। इसको मैं रख दूँगी चूल्हे पे और इसको हल्की आंच पे रखेंगे। इसको पकने देंगे जब तक ये इसमें बॉयल नहीं आ जाता। उसके बाद ही मैं इसमें हम इलायची डाल देंगे। ये देखें हमारा ये पीस गया है। इसको इस तरह से पीसना है, हल्का सा इस तरह से, इतना दानेदार सा आएगा तो वो जायका इसका बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा होता है। तो जनाब ये हमने रख दिया एक साइड पे। पहले हम दूध हमारा जब अच्छी तरीके से बॉयल होने लगेगा तभी हम डालेंगे इसको। अच्छा, दूध में मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। इसको आप डायरेक्ट उसी वक्त अगर पीसेंगी ताज़ा तो ज़्यादा खुशबू बहुत ज़बरदस्त सी आती है। तो अच्छे तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको और बॉयल आने तक इसको अच्छी तरीके से चलाते रहना है कि दूध जो साइड में भी ना लगे और नीचे भी ना लगे। जब ये देखिए अच्छा सा हल्का सा गाढ़ा सा भी हो गया है और अच्छा बॉयल आ गया है तो उसको एक दफ़ा और इस मिक्सचर को हिलाएंगे हम, नीचे बैठे हुए चावल हैं, ताकि वो ऊपर आ जाए। और फिर इसको हम दूध में आहिस्तेगी से शामिल कर देंगे और चमचा चलाते रहना मुस्तकिल, क्योंकि चावल हैं वो फ़ौरन नीचे बैठ जाएंगे और गुठलियाँ से भी बन सकती हैं। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे मुस्तकिल चमचा चलाते रहें। दूध में ऊपर बॉयल भी नहीं आने देना है और नीचे लगने भी नहीं देना है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट आपको इस तरह लगेंगे। बिल्कुल स्लो आंच में इसको काम करना है, स्लो आंच में बनाना है, तभी मज़ेदार सी खीर बनती है। तो ये देखें, अब इसकी ज़रा टेक्सचर चेक करें, ये कितनी ज़्यादा इस तरह से इतनी गाढ़ी हो गई है। इसको मैं मज़ीद से 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा और मज़ीद ये हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो बस काफ़ी है इतना, क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद ये मज़ीद जो है थिक हो जाएगी खीर हमारी। तो ज़रा मज़ेदार सी खीर हमारी तकरीबन घर में बन गई है बग़ैर पैकेट के। और उससे कहीं ज़्यादा इसकी क्वांटिटी भी एक तो ज़्यादा होती है, दूसरा जायका भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है और बहुत अच्छा होता है। जो बाहर के जो पैकेट होते हैं उसमें एसेंस इस कदर होता है कि वो बास टाइम अच्छी नहीं लगती है, और ख़ासकर मेरे घर में तो बिल्कुल पसंद नहीं की जाती। तो देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। अपनी मर्ज़ी के इसमें नट्स डालें, जो भी दिल चाहे डालें, और फिर इसको ठंडा कर लें फ्रिज में। और ठंडा करने के बाद फिर इसको खाएँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो नए हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।